प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुतः जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। हीना चाची आप बोलिए। वृहद द्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है मोक्ष मार्ग अधिकार, और मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव जो चारित्र है उस चारित्र का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, एक व्यवहार चारित्र के रूप में और एक निश्चय चारित्र के रूप में। तो पहले व्यवहार चारित्र को बता रहे हैं। 45वीं गाथा है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम वद समिति गुत्तिरूपम व्यवहारणया दुजिण भणियम। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार न से जिनेन्द्र देव ने कहा है। यानी ये जिसको जो चारित्र कहा है, किसने कहा है? कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, लेकिन व्यवहार न से कहा है, वास्तविक चारित्र नहीं है। इस व्यवहार चारित्र का दो रूपों में कथन किया जाता है, एक देश चारित्र के रूप में और एक सकल चारित्र के रूप में। और जो देश चारित्र है वह 11 स्तर वाला होता है, जिन्हें 11 प्रतिमाएं कहा जाता है। उन 11 प्रतिमाओं की चर्चा अपनी चल रही है। विनीता आंटी बोलिए 11 प्रतिमाओं के नाम। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद उपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा अथवा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा अथवा ग्रह त्याग प्रतिमा। ठीक है, बोलिए सविता आंटी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, पोषोदवास कविता, संचित त्याग प्रतिमा, रात्रि त्याग प्रतिमा, तीसरी रह रही सामायिक प्रतिमा। हाँ सॉरी, ये दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पोषोदवास प्रतिमा, संचित त्याग प्रतिमा, रात्रि त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा और आरंभ प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति प्रतिमा और उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ठीक है, बढ़िया। सुधा जी बोलिए 11 प्रतिमाओं के नाम। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोत्तपाद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ प्रतिमा, परिग्रह प्रतिमा, अनुमति त्याग। आरंभ प्रतिमा परिग्रह प्रतिमा नहीं है। आरंभ त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्देश्य त्याग प्रतिमा।
बढ़िया। ये 11 प्रतिमाएं हैं, इनमें से हम इनका स्वरूप समझते समझते कौन सी प्रतिमा तक आ गए हैं? कौन सी प्रतिमा हुई है हमारी? हमारी तो क्या हुई है, स्वरूप समझ रहे हैं। सुनीता जी बोलिए, आप सुनाएंगे? हाँ, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोदोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, और एक मिनट, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। उद्देश्य त्याग प्रतिमा। बढ़िया। तो हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? कौन सी प्रतिमा तक? परिग्रह त्याग प्रतिमा तक पहुंच गए हैं, लेकिन पहुंचे तो हैं, पर वो प्रतिमा अपने जीवन में अभी तो स्वरूप समझे बिना वहां तक पहुंचना वो पॉसिबल भी नहीं है। पहले स्वरूप समझा जाता है, स्वरूप समझने के बाद में उससे होता क्या है? स्वरूप समझने से उस चीज की महिमा आती है, समझ में आता है उसमें है क्या चीज, तो महिमा आती है। महिमा आती है तो उसको प्राप्त करने की हमको इच्छा होती है। स्वरूप ही नहीं समझेंगे तो उसकी वैल्यू ही नहीं पता लगेगी, वैल्यू ही नहीं पता लगेगी तो ये हमको प्राप्त करना चाहिए, ऐसी भावना भी कहाँ से होगी? और भावना के बिना तो काम होने वाला नहीं है, भावना ही नहीं होगी तो प्राप्त भी कहाँ से होगी? इसलिए स्वरूप समझना वो भी अनिवार्य है। कुछ मैं आप लोगों से वो पूछूं, आप लोग सुना सकते हैं कोई 18,000 शील के भेद? बोलिए, सुधा जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। स्त्री चेतन और अचेतन, तो पहले दो भागे हो गए कि चेतन के हो गए त्रियंजनी, मनुष्यनी और देवंगिनी। उसके 3 नाम हो गए, मन वचन काय। मन वचन और का अनुमोदना। तो 3 को 3 से किया तो 9, 9 को फिर 3 से किया 27, फिर 5 इंद्रियों को किया तो 27 को 5 से किया तो 135, फिर 4 संज्ञा आहार 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 भय मैथुन, आहार भय मैथुन और परिग्रह, 4 को उससे किया, उससे 35 को किया, 540 हो गए। 540 को फिर द्रव्य रूप और भाव रूप से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 540 से हो गए 1080। 1080 को 14 कषाय से, मतलब क्रोध मान मैं अनंतानुमति की 4, प्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान 4 और प्रत्याख्यान 4 और सुजन की 4, 16 कषायों को 1080 से मल्टीप्लाई किया तो 17,280 आया। ठीक है। हाँ, और ऐसे ही फिर अचेतन ने किया, काष्ठ की है, पाषाण की है और चित्राम की है। इन 3 को कृत कारित अनुमोदना, और इसमें मन नहीं आएगा, वचन और काय आएगा। तो 3 को 3 से क्या, मन नहीं आएगा ना, मन तो आएगा। मन और काय आएगा, वचन नहीं आएगा, वचन नहीं आएगा। कृत का अनुमान 3 से 3 किया तो 9 हो गए, 9 को 2 से किया तो 18 हो गए, 18 को फिर 4 से, 9 कहाँ हुआ? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कौन तो से 3 को? किन 3 को किन 3 से? कैसे मुझे आपने किसको किससे गुणा किया? 9 कैसे लाए वो पूछ रही हूँ मैं। मन वचन कृत का अनुमोदना और मन और काय, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया ना। मन और काय तो 2 ही हुए ना, 3 को 3 कहाँ हो रहे हैं? मन और काय तो 2 ही हुए ना। 2 हुए। हाँ, तो आप 3 को 3 से गुणा कर रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछूं कि कौन से 3 को कौन से 3 से गुणा कर रहे हैं? कृत कार्य अनुमोदना मन से करेंगे तो 3 हो गए और काय से करेंगे तो 3 हो गए, तो 6 हुए ना। ये 3 समझ में नहीं आ रहा। और 3 चलिए मीना चाची फिर 9, ठीक है, वो अभी आपकी, यानी आप देखकर बोल रहे थे, लेकिन वो लिखा हुआ भी आपको समझ नहीं आ रहा था किसको किससे गुणा किया है। अचेतन स्त्री 3 तरह की हैं। हाँ, 3 जो स्त्रियां थी ना,
कास्ट की, चित्राम की और पाषाण की, पाषाण की, इनको 3 वो से 3 स्त्रियों को कृतकारित अनुमोदना इन 3 से गुणा किया तो 9 होंगे। तो 9 आए। मन वचन से किया तो ये 18 मन और काय से, मन और काय से किया तो 9 दूनी 18। आए। फिर 5 से मल्टीप्लाई किया इंद्रियों के विषयों से, हम्म, और फिर है ना संज्ञाओं से 4 से मल्टीप्लाई किया इनको, फिर द्रव्य से और भाव से 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से करने से 720 ये अचेतन स्त्रियां आ गई। फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, जो ऊपर चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री, इनको प्लस करने से फिर ये 18,000। ये इस तरह से शील के जो दोष हैं वो बढ़िया। यानी 18,000 ये शील के दोष होते हैं। 18,000 प्रकार से शील में दोष लगाया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अपन 1-2 बार प्रयास करें तो ज्यादा चीजें नहीं है, बस वो मल्टीप्लाई करना है। तो मैं रोज पूछूंगी आप लोगों से, तो इस बहाने अपने को याद हो जाएंगे, है ना। बोलिए भारती आंटी। शील क्या सिर्फ स्त्रियों के लिए होता है? नहीं, स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों की अपेक्षा, मतलब यहाँ तो स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए बताए गए हैं। स्त्रियां बताई गई है ना इतनी प्रकार की, तो यहाँ नहीं, तो पर जो वैसे बताया, शील रक्षा तो बोलते ना स्त्री का ज्यादा होता है, मतलब शील रक्षा तो स्त्री कर रही है ना, वैसे पूछते ऐसा हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने सेठ सुदर्शन वो शील में प्रसिद्ध हुए हैं, शीलवान सुदर्शन। तो वो तो दोनों के लिए ही है, शील का पालन करना अकेले स्त्रियों के लिए ही नहीं है। लेकिन वो है कि एक मुख्यता कथन, कोई जैसे किसी चीज में मतलब फेमस कहो, मुख्य हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, उस आधार पे कहा जाता है। अदरवाइज दोनों के लिए ही शील का पालन है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और यहाँ जो स्त्रियां कही हैं, 3 प्रकार की स्त्रियां हैं, चेतन स्त्रियां हैं, अचेतन स्त्रियां हैं, तो वो पुरुषों की अपेक्षा से, क्योंकि ये जो शील का 18,000 दोषों का जो टालते हैं शील के, यानी 18,000 प्रकार से शील का पालन करते हैं, ये कौन करते हैं? कि मुनिराज हैं या अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा है, तो वो पुरुष ही है। मुनि कौन होंगे? पुरुष ही होंगे ना द्रव्य से। इसलिए वो पुरुषों की अपेक्षा से वो स्त्रियों का नाम लेकर इतने प्रकार की स्त्रियों से अब्रह्म हो सकता है, उनके माध्यम से वो कथन किया है। और स्त्रियां हैं तो वो पुरुष के संदर्भ में लगा ले, वो तो वाइस वर्सा है। लेकिन यहाँ जो कथन, ये जो इतने शील का पालन है, मुनि दशा में जाके होता है, तो मुनि दशा में निश्चित रूप से वो पुरुष ही होंगे, द्रव्य वेद पुरुष वेद ही होगा, इस अपेक्षा से कथन किया गया है। यानी कितनी तरह से दोष लग सकते हैं, लगते हैं जीवन में। मतलब अपन थोड़ा थोड़ा सा भी नोटिस करें ना, अपने मन में कोई भाव आया और भाव आते ही अपने, अरे ये मैंने मन से कृत, ये मन से कारित हो गया, मतलब अपन पकड़ने की कोशिश करें तो थोड़ा थोड़ा अपन, जब तक पकड़ेंगे नहीं कि कहाँ कहाँ अपने भाव आ रहे हैं, पहले तो अपन बैठ के चेक करें दिन भर का कि कहाँ हमारे कृत से हुए हैं, कहाँ कहाँ। ये तो खाली शील की बात नहीं है, और भी पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चलते ही रहते हैं ना। होता क्या है दिन भर? कृत होता है कि कारित होता है कि अनुमोदना होता है, मन से होता है कि वचन से होता है कि काय से होता है, यही तो चलता है सारे दिन। कोई आत्मा का ध्यान तो सम्यक दृष्टि को भी नहीं होता, और अपने को तो अभी तक समझ लीजिए वो है ही नहीं। और अगर थोड़ा बहुत शुभ में लग रहे हैं तो उसमें शुभ संबंधी कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से, कुछ शुभ संबंधी हो जाते हैं, मैक्सिमम है वो अशुभ संबंधी चलते हैं। शुभ कार्य करते हुए दिखने पर भी उपयोग में मन से या वचन से या काया से वो क्या क्या चल रहा है, किस तरह से पाप जीवन में चलते रहते हैं, तो हम उसको थोड़ा नोटिस करें तो कभी अपने मतलब पकड़ में आए तो अपन उसको रोक सकते हैं। अभी बुद्धिपूर्वक वाले काम है ये, बुद्धिपूर्वक अभी हम रोकेंगे तब रुकेंगे। अब बुद्धिपूर्वक तो अभी वही चलता है, बुद्धिपूर्वक उपयोग को पकड़ के रोकना पड़ेगा। देखिए अपनी चर्चा चल रही थी, कल अपन ने परिग्रह त्याग प्रतिमा के संबंध में बात की थी। पहले आरंभ त्याग में सर्व आरंभ का त्याग किया था, और उसके बाद में अब वो आरंभ का त्याग करने के बाद भी जो परिग्रह था, वो परिग्रह भी अब उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो परिग्रह से भी निवृत्त होना चाहता है। तो जो आवश्यक परिग्रह है, यानी परिग्रह त्याग प्रतिमा में ऐसा नहीं है कि संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया जाएगा। जो आवश्यक परिग्रह है, आवश्यक परिग्रह क्या है कि कुछ वस्त्र,
और पात्र जो आवश्यक ये हैं उनको रखकर बाकी अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग परिग्रह में तो क्या त्यागेगा कि वो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो कषाय गई है उनका अभाव है, और बहिरंग परिग्रह का ही इसमें मुख्य रूप से जो मतलब त्याग है। पहले परिग्रह का परिमाण कर लिया था, कहाँ कर लिया था परिग्रह का परिमाण? परिग्रह का परिमाण कहाँ हो गया था नीतू भाभी? पहली प्रतिमा में ही हो गया था। पहली प्रतिमा में तो अभ्यास रूप था, नियम रूप से कहाँ हुआ? नियम रूप से रेखा भाभी? व्रत प्रतिमा में। व्रत दूसरी प्रतिमा में पंच अणुव्रत लेंगे ना तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत, तो वहां दूसरी प्रतिमा में परिग्रह का परिमाण हुआ, और उसके साथ में ही और कुछ काम हुआ परिग्रह के संबंध में। और एक कौन सा व्रत है परिग्रह के संबंध में? बोली विनीता आंटी। भोग परिमाण व्रत। भोग परिमाण व्रत, वो भी दूसरी प्रतिमा में ही था 12 व्रतों के अंतर्गत। यानी परिग्रह का परिमाण किया और उस परिग्रह का जितना वो जीवन पर्यंत के लिए हुआ था उसमें से ही फिर थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए अपने भोग उपभोग की सामग्री को और कम किया कि आज के लिए मैं इतना ही काम में लूंगा, 8 दिन में मैं इतना ही काम में लूंगा, इस तरह से। तो वो व्रत तो हुए ही थे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं फिर इस परिग्रह त्याग प्रतिमा में? जो वहां परिमाण कराए फिर भोग का परिमाण और कर लिया, त्याग और कर दिया उसका। अब यहाँ जाके क्या कर रहे हैं कि उस लिमिटेड में भी और त्याग, मतलब कम 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 करते जाना, बढ़ाना तो कुछ है ही नहीं। जितना मर्यादा रखी है उसी में से, यानी ये कम बाहर में कम क्यों हो रहा है? बाहर में कम क्यों हो रहा है? अंदर में राग कम हो रहा है तो बाहर में भी कम हो रहा है। अंदर राग कम होता जा रहा है, अंदर राग कम होता जा रहा है तो बाहर में भी वो वस्तुएं भी अपने आप अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है। अंदर विरक्ति आती है तो अपने आप ही बाहर उस तरह से उन चीजों का से निवृत्त होता जाता है। तो यहाँ पर अब उस जो परिमाण किया था उस परिमाण में से भी अब बहुत ही जो अति आवश्यक जो हैं, 2 जोड़ी कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े, जितने भी 2 3 4 जो बर्तन हैं वो उतना रख के बाकी सारे परिग्रह का कुछ रुपया पैसा भी कुछ जो बहुत इनिशियल है उतना रख के बाकी सब परिग्रह का वो त्याग करता है। इसमें एक बात यह है कि परिग्रह का त्याग करने के बाद में फिर उसको दीन भावना आ जाती होगी, दरिद्री जैसा हो जाता होगा। अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ ऐसा ही नहीं है, वही 2 कपड़े हैं, वही हैं, तो ऐसी हीन भावना, दीन भावना, या वो दरिद्री है। तो ऐसा नहीं है, ना तो वो दरिद्री है, ना वो स्वयं में सेल्फ, मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंफीरियरिटी आ जाए। अगर इंफीरियरिटी आती है तो वो प्रतिमा योग्य परिणाम नहीं है। अगर अंदर से हीन भावना आती है ना तो फिर वो प्रतिमा योग्य परिणाम नहीं है। हीन भावना नहीं आती, वो तो टोडरमल जी साहब ने वहां सम्यक सन्मुख में लिखा है, अपने किए का हर्ष बहुत है। वहां तो सम्यक दर्शन प्राप्ति की पूर्व भूमिका में बात है। यहाँ पर भी जो जो जिस प्रतिमा में ऊपर बढ़ रहे हैं, जितना जितना त्याग कर रहे हैं, उतने त्याग का अपने किए का हर्ष है। ऐसा नहीं कि मजबूरी में किया है कि अपन ने कर तो दिया है, अब लोगों के साथ जाने आने लायक ही नहीं रहे, कि कुछ मजा ही नहीं रहा जिंदगी में। ऐसी अगर फीलिंग आती है तो इसका मतलब है आपने कोई प्रेशर में किया है, कि दिखावे से किया है, मायाचारी से किया है, अंदर से परिणाम नहीं हुए। अंदर से जिसके परिणाम हुए हैं, वहां से विरक्ति हुई है, तो उसको ये हीन भावना, दीन भावना, इंफीरियरिटी वो नहीं आती है। अंदर से प्रसन्नता होती है कि हमने जो ये जो हमारे नियम है या हमारे जो विरक्ति बढ़ी है, वो प्रसन्नता खुद अंदर से प्रसन्न रहता है। तो दीनता हीनता की इसमें कोई बात नहीं आती है। और मतलब ये दरिद्री नहीं है तो बल्कि महान पुण्यवान है। जैसे जिसके पास रुपया पैसा नहीं होता है दुनिया में, परिग्रह नहीं है, कम है, उसको दरिद्री कहा जाता है, पाप के उदय वाला कहा जाता है। लेकिन ये जो प्रतिमाधारी है, नवी प्रतिमाधारी, ये तो महान पुण्य, मतलब
जैसे कहते हैं ना, जिन धर्म मिला है वो महान पुण्य के उदय से, अपने को सुनने को मिला है महान पुण्य के उदय से। तो ये जो परिणाम हुए हैं और ये प्रतिमा के, यद्यपि ये जो प्रतिमा विशुद्धि अंदर हुई है, दो कषाय चौकड़ी का भाव और उसके साथ में और भी जो है वो तो कोई पुण्य के उदय से नहीं, वो तो अंदर का वितराग भाव है, लेकिन साथ में पुण्य का उदय भी तो है और तज्जन्य। तो ये तो कोई दरिद्रता वाली बात कि पाप के उदय वाली बात इसमें नहीं है। तो वो क्या क्या रखता है, देखिए इसमें कहा कि सर्दी गर्मी की वेदना के निवारण के लिए अल्प मूल्य के सादे वस्त्र, मतलब वस्त्र भी कौन से, कि हम 5 जोड़ी कपड़े रखने हैं, लेकिन हमारा जैसे कुर्ता पजामा रखा मान लो, तो वो एक कुर्ता पजामा ही ऐसा जैसे कोई 10,000 का एक जोड़ी, ऐसा नहीं। अल्प मूल्य वाला सादा, मतलब जैसे खादी वाली, यानी जो नॉर्मल जो होते हैं। बहुत ज्यादा महंगे वस्त्र इस तरह के रखेंगे तो पहली बात तो वो अहिंसक नहीं होंगे, क्योंकि वो महंगे क्या सिल्क विल्क के ऐसे ही आएंगे। जो सामान्य होते हैं वो तो इतने ज्यादा महंगे आते भी नहीं है। और फिर अगर बहुत ज्यादा महंगे या कुछ अलग टाइप के रखेंगे तो उससे मान कषाय का कुछ पोषण हो जाएगा, दूसरों में आप अलग दिखना चाहोगे, दिखोगे अपने साथ वाली प्रतिमा वालों में ही। इसलिए अल्प मूल्य के सादे वस्त्र, और शौच आदि के निमित्त जल पात्र, शौच के लिए जल पात्र मतलब कुछ जैसा मुनिराज कमंडल रखते हैं उस टाइप का कुछ। जीमने के लिए कुछ बर्तन, मतलब भोजन के लिए कुछ बर्तन रखे। बाकी अन्य सब धन धान्य आदि परिग्रह को मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग देवे। बाकी जो भी और परिग्रह है उन सबको त्याग दे। समाधि तंत्र में लिखा है कि पहनने ओढ़ने को दुपट्टा तथा एक छन्ना हाथ में रखे, जिससे जब बैठे तब जीव जंतु को बचाने के लिए भूमि को झाड़ दे। छन्ना मतलब एक रुमाल टाइप समझ लीजिए। तो जैसे मुनिराज तो पीछी रखते हैं, ये अभी पीछी नहीं रखता है, लेकिन वो एक छोटा कपड़ा रुमाल जैसा छन्ना जिसे बोलते हैं वो हाथ में रखता है। तो जब कभी बैठे तो जिस तरह से मुनिराज पीछी से परिमार्जन करते हैं, वो उस वस्त्र से ऊपर से इस तरह से परिमार्जन करके उठे बैठे रखे, कुछ भी जो भी काम है वो करे। बिस्तर पर नहीं सोए, चटाई रखे उसी पर सोए। भोजन पात्र को जीम कर मांज कर हाथ ही हाथ ले आए, गृहस्थ के घर न छोड़ दे, जिसमें देरी से मजने में असंयम की संभावना रहे। मतलब वो अपना बर्तन खुद रखेंगे। अब यानी पहले ही आरंभ त्याग कर दिया था तो वो भोजन कहीं और जाके, या तो खुद के घर में ही, अथवा गृह त्यागी हो गए हैं तो किन्हीं और के घर में जाके भोजन कर रहे हैं, तो वो खुद के बर्तन ले जाएंगे, खुद के बर्तन भोजन करके खुद ही अपने मांज के हाथ के हाथ वापस, क्योंकि वहीं छोड़ दिए तो वो पता नहीं कब के कब मांजेंगे। यानी झूठे बर्तन पड़े रहें तो वो पड़े रहेंगे जितनी देर उसमें जीवों की उत्पत्ति होएगी, होने की संभावना है, तो वो उसमें असंयम का दोष लगता है। इसलिए वो खुद ही मांज के साथ ले आए, और बिना दिया हुआ जल व मिट्टी भी ग्रहण नहीं करे। कुछ भी बिना दत्ता दानम इस्तेयम होता है, तो बिना दिया हुआ वो जल मिट्टी वगैरह भी ग्रहण नहीं करेंगे। कपड़े मैले हो जाए तो कुटुंबी जन धो दें तो ठीक, नहीं तो उन पर किसी तरह का दबाव न डालें। ये कल अपन ने बात कर ली थी, कपड़े खुद ही धोएं। कोई धो देता है चला के आगे होके तो ठीक है, नहीं तो खुद नहीं कहेंगे कि मेरे कपड़े धो। ऐसे मकान में न रहें जहां राग वर्धक कारण मिले। कुटुंबी जन टहल न करें तो चित्त में क्षोभ न करें। टहल मतलब सेवा वगैरह शुश्रूषा नहीं कर रहे हैं कुटुंबी जन, तो फिर दुखी ना हो। पहले ही सोच समझ के नियम प्रतिज्ञा, वो पहले ही कह दिया कि अपने परिस्थितियां देख लें, अपने परिणाम देख लें, घर का माहौल देख लें, कोई करने वाले हैं कि नहीं वो देख लें। और अगर अब नहीं कर रहा है कोई तो फिर अंदर खेद खिन्न ना हो कि कोई मेरे कर नहीं रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा है, ऐसा। नौकर चाकर आदि का प्रयोग न करें, स्वतंत्र स्वयं कार्य करें। देखिए, और पूजा के संबंध में क्या कहा, जिनेंद्र की भी भावों से ही पूजा करे, द्रव्य पूजा न करें, द्रव्य पूजा न करें, ऐसा लिखा है परिग्रह त्याग प्रतिमा के अंतर्गत। क्योंकि देव पूजा का मुख्य उद्देश्य त्याग रूप है
सो यहाँ पर सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग कर ही चुके। यानी आरंभ त्याग प्रतिमा में तो लिखा था कि वो पूजन आदि के आरंभ का त्याग नहीं है, वहां पूजन वगैरह करने के लिए कहा था, और यहाँ कह रहे हैं परिग्रह का संपूर्ण रूप से त्याग हो गया है, तो अब द्रव्य से पूजन करने की, यानी कोई बाउंडेशन नहीं है और यहाँ तो करना भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि द्रव्य से पूजन करें तो ही पूजन होती है। मतलब कुछ लोगों के मन में ऐसी मान्यता बैठी होती है। द्रव्य से पूजन करने का निषेध नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमको ऐसा आग्रह ऐसा रहता है ना कि द्रव्य से पूजन करी तो ही पूजन हुई, नहीं तो पूजन ही नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ ऊपर की भूमिका में आके तो द्रव्य पूजन का निषेध है, कर ही नहीं रहे हैं। तो पूजन का मतलब क्या है कि भगवान के गुणों का अनुवाद हम कर रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं, उसका नाम पूजन है। वो जिस जैसे आपका द्रव्य तो अवलंबन होते हैं, प्रारंभिक भूमिका में उपयोग टिकता नहीं है ऐसे पढ़ने में, तो उसमें उपयोग लगाने के लिए भी हाँ ये चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, तो वो उपयोग टिका रहे, उसके लिए आलंबन स्वरूप वो द्रव्य है। अथवा भक्त की भावना रहती है कि हम जो हमारे पूज्य हैं, परम पद में स्थित हैं, परमेष्ठी भगवंत हैं, उनको कुछ अर्पित करें, समर्पित करें, ऐसी भावना सामान्य रूप से भी रहती है कि कोई अपने पूज्य होते हैं तो हम उनको कुछ देना चाहते हैं, भेंट स्वरूप देना चाहते हैं, इस तरह की लोक में भी होती है भावना। तो ऐसे यहाँ पंच परमेष्ठियों के चरणों में वहां द्रव्य समर्पित करते हैं, तो उसका निषेध नहीं है। लेकिन अब क्योंकि परिग्रह का त्याग कर दिया है तो कहाँ से लाएगा द्रव्य, कहाँ से चढ़ाएगा? द्रव्य ऐसे थोड़ी ना आएगा, द्रव्य के लिए भी वो रुपया पैसा मतलब खरीद के तो लाएगा ना कहीं से। इसलिए अब इस परिग्रह त्याग प्रतिमा में द्रव्य पूजन नहीं करता है। भोजन के समय जब अपने घर के या अन्य साधर्मिक गृहस्थ बुलाए, तब उनके घर पे शांति पूर्वक जिमाए, घर को छोड़ दे तब से ग्रह संबंधी सौर सूतक आदि न माने। यदि वो ग्रह त्यागी है तो अगर घर छोड़ दिया है तो फिर घर में कोई सूतक वगैरह लगता है तो फिर उसको वो नहीं मानते हैं। इस तरह से ये परिग्रह त्याग प्रतिमा की, यानी ये जो 8वीं प्रतिमा से है, 7वीं प्रतिमा तक तो घर में ही रहने के लिए कहा है। 7वीं प्रतिमा वाले भी वो जो ब्रह्मचारी हैं वो संघ में रहते हैं। मतलब 7वीं प्रतिमा से लेके और 10वीं प्रतिमा तक थोड़ा ऑप्शनल है, घर में भी रह सकते हैं, गृह त्यागी भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले 6ठी प्रतिमा तक तो घर में ही रहना है, घर में रहने का निषेध नहीं। अब है 10वीं प्रतिमा। 10वीं प्रतिमा का नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग नाम से ही समझ में आ रहा है कि अनुमति का त्याग। क्या अनुमति, कौन सी अनुमति? कि जितने भी सांसारिक कार्य हैं, सांसारिक कार्यों की अनुमति, अनुमति मतलब अनुमोदना। अभी तक अपन देख रहे थे कि यानी 6 कोटि पूर्वक आरंभ त्याग में, परिग्रह त्याग में मन वचन काय और कृत कार्य पूर्वक त्याग हो रहा था। 9 कोटि नहीं हो रही थी, 6 कोटि पूर्वक त्याग हो रहा था। अब यहाँ अनुमति त्याग मतलब अनुमोदना का भी, कोई कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है ये काम कर ले, यहाँ जाया है, वहां जाया है, ये लिया है, वो लिया है, कुछ भी ऐसा कोई भी पूछता है तो नो रिप्लाई, जवाब नहीं देंगे। वो नहीं कहेंगे हाँ कर लो, हाँ ले आओ। जरा बहुत भी छोटा मोटा कोई भी काम, इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ रख दें, अनुमति त्याग वाले कोई नो रिप्लाई। कि कोई भी चीज इस तरह की जो भी बातें होंगी, वो तो बड़े बड़े काम है, जैसे घर में कोई व्यापार धंधे संबंधी डिसीजन है, शादी ब्याह संबंधी डिसीजन है, आज क्या बनाना है। कभी बहुएं सासू जी से पूछती हैं, कभी सासू जी बहू से पूछती हैं ये बना ले, तो वो हाँ करते हैं, ना करते हैं। तो वो जो अनुमति त्याग प्रतिमाधारी है वो कोई हाँ ना कुछ नहीं। देखिए इसका स्वरूप अपन देखते हैं तत्व ज्ञान पाठमाला में से। पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। पर को यानी दूसरे को,
पापारंभ को जो न दे उपदेश, यानी पाप के आरंभ का जो उपदेश नहीं देता है दूसरे लोगों को, पाप का आरंभ मतलब आरंभ है वो पाप स्वरूप ही है, पाप आरंभ करने का जो उपदेश, उपदेश मतलब उसमें आदेश भी, अनुमति भी, और सलाह भी, ये सब आ जाएंगे। वो जो नहीं देते हैं वो 10वीं प्रतिमा सहित है। और कैसे श्रावक हैं? विगत कलेश, कलेश से विगत यानी रहित हैं, यानी वो उनके जो दुख हैं, क्लेश हैं, संक्लेश हैं, वो उनके चले गए हैं, सुखी हो गए हैं, ऐसा उसका भाव है। इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। उसकी सहज यानी बिना हटके उदासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है कि अपने कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ, व्यापार, शादी, विवाह आदि के संबंध में सलाह, मशवरा, अनुमति आदि नहीं देता है। यह व्यवहार प्रतिमा है। इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है। अपन ने 3 तरह के भेद किए थे श्रावकों में, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो पहली प्रतिमा से 6ठी प्रतिमा तक जघन्य श्रावक, 7वीं, 8वीं, 9वीं वाले मध्यम श्रावक और 10वीं, 11वीं प्रतिमा वाले उत्तम श्रावक। इस तरह से श्रावकों में प्रतिमा के आधार पे 3 प्रकार के भेद किए गए हैं। तो ये उत्तम श्रावक है, यानी किसी भी प्रकार की, देखो यहाँ तो ये अनुमति त्याग है ना, कोई सलाह मांग रहा है, मांगने पर भी नहीं देगा, कुछ नहीं। और अपन क्या करते हैं? अपन तो चला के जबरदस्ती घुस घुस के सलाह देकर आते हैं। मतलब ही नहीं है, कोई मांग ही नहीं रहा है और अपनी सलाह की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी यानी हम किस जगह पर हैं, यानी जो ऊपर चढ़ जाते हैं। उत्तम श्रावक कौन है? जो बिना बात तो बोलते ही नहीं है और पूछने पर, सलाह मांगने पर भी पाप के कामों की सलाह नहीं देते, कोई अनुमोदना नहीं करते, कोई मशवरा नहीं देते। अपन घर गृहस्थी में रहते को ये काम कब हो सकता है, इसीलिए ये मतलब बिल्कुल घर से विरक्त हो गए हूँ। अपन घर में रहते हैं, अभी मतलब ये पढ़ते पढ़ते मुझे विचार आ रहा है कि सुबह से अभी तक में कितने काम, कभी बच्चे अपने से पूछते हैं ऐसा कर ले, तो अपन बोलते हैं हाँ कर लो। कभी कोई पूछता है, कभी अपन पूछते हैं, कभी वो पूछते हैं, बस एक दूसरे को हाँ करा नहीं, लेकिन वो अनुमोदना में, अब उन्होंने अपने से पूछ लिया, इसको यहाँ रख दें, इसको धूप में रख दें, हम कह देंगे हाँ रख दो। तो अब ये क्या है? ये जहाँ जहाँ सी बात में दिन भर क्या होती है, ये अनुमतियां, अनुमोदना, ये होती रहती है, बच नहीं पाते हैं, बच नहीं सकते हैं। और ये इसकी विरक्ति इतनी बढ़ गई है, तो मुख्य रूप से इसीलिए कहा वो गृह त्यागी ही हो जाते हैं तभी जाके, क्योंकि घर में रहे तो वो घर वाले भी बिना बोले पूछे रहते नहीं है, और खुद से भी वो रहा नहीं जाता है। दिख रहा हो ना सामने कोई, इसको अपन तो ऐसी स्थिति है अपने लोगों की, तो पिक्चर देख रहे हो ना, सीरियल देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, उसमें पता है वो पूरा सेट है, सब कुछ बन गई है पूरी, फिर भी अपन अपनी सलाह देते हैं, इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, इसको ऐसा कर लेना चाहिए था। कोई नाटक चल रहा हो, उसमें अपन अपनी राय दिए बिना नहीं मानते। कहाँ कहाँ मतलब अपन किस तरह से अपने परिणाम चलते हैं। तो ये जो अनुमति त्याग 10वीं प्रतिमाधारी है, ये किसी भी तरह से घर गृहस्थी के, व्यापार के, भोजनादि संबंधी, मंदिर धर्मशाला आदि के निर्माण के लिए भी नहीं देंगे उपदेश। आरंभ का है ना, तो वो उसका उपदेश नहीं देंगे। इसमें पीछे ही आ गया था कि घर घर वगैरह बनाने का त्याग तो दूसरी प्रतिमा में ही हो गया, और मंदिर निर्माण आदि का उपदेश भी, अब क्योंकि उसमें आरंभ तो होता है ना, ये काम करेगा तो वो नीची भूमिका वाला करेगा, वही आपस में उपदेश देंगे, वही आपस में करेंगे। अब ये जो ऊंची भूमिका वाले हो गए हैं, ये मंदिर निर्माण आदि, ये भी आरंभ तो होता ही है, पानी लगता है, अब वो कितना छना लगता है, कितना अनछना लगता है, और फिर कितना सारा पानी लगता है। ये तो एक पानी की बात है, फिर भूमि खुदती है, और भी चीजें आती है, ईंटें वगैरह है वो अग्नि में बनती है, पकती है। आरंभ तो होता ही है, जीव हिंसा तो होती ही है उसमें, इसलिए वो आरंभ का उपदेश नहीं देंगे।
जिनको करना है वो करो, करने वाले करो। जैसे जो कल अपनी बात चली थी ना दान के संबंध में, कि हम ये मानव सेवा नहीं करें, मनुष्यों की सेवा है, दूसरों का भला होता है, कि करने वाले करेंगे। बहुत है दुनिया में लोग जिनके परिणाम इतने विरक्त नहीं है कि वो उसी को धर्म मान रहे हैं, वो करें। अपन तो अपनी देखें। तो अब ये जो 10वीं प्रतिमा में है वो सोचेगा मैं मंदिर निर्माण का उपदेश नहीं दूंगा तो फिर कौन बनेगा, मंदिर कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? कि बनाने वाले बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको वो प्रेरणा भी मिलती है, उनको वो भाव भी आते हैं, लेकिन हम उसका उपदेश नहीं देंगे। हम तो जो बने बनाए जो भी साधन है उसमें अपनी आराधना करते हैं, उसको काम में लेते हैं। देखो एक दादा कहते हैं मकान अपने को चाहिए रहने को, तो नया बनवाना कि बना बनाया ले लेना? तो कहते हैं देखो बात तो वही है, बना बनाया लेंगे तो भी वो बना तो है ही, और नया बनवाएंगे तो भी बनेगा ही, लेकिन फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में। तो बोलते हैं बना बनाया ले लेना, क्योंकि नया बनाने में वो बिल्कुल अपने हाथों से मतलब अपनी बिल्कुल आंखों के सामने ही वो पूरा, उसमें वो हिंसा भी होती है, उसमें आकुलता भी। कितना जिन लोगों ने बनाया होगा खुद ने खड़े रह के, वो जानते समझते हैं कि कितनी मतलब हेडक है कितनी परेशानियां हैं, कितनी समस्याएं होती है। तो वो बना बनाया ले लेना, ऐसा कहते हैं कि उसमें हिंसा कम हुई है कि नहीं हुई है, वो तो होती तो उतनी ही है, लेकिन फिर भी एक अपन इन्वॉल्व रूप में उसमें जो होते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसा कहते हैं, समझ लीजिए फल सब्जियां उगाने के संबंध में, कि अपन खुद ही उगा लो, बाजार से भी तो लाते हैं। तो बाजार से अपन अपनी जितनी सी खरीद लाते हैं, उसमें जो दोष लग रहा है वो उतना सा है। खुद उगाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना कि एक लौकी उगेगी, कि एक नींबू ही उगेगा, अपने को एक चाहिए तो। वो खुद उगाएंगे तो वो थोड़ा बड़े लेवल पे काम होगा, और उसमें जो हिंसा होगी वो होगी ही। इसलिए अपने को यहाँ मतलब टोटली स्वार्थी बने का धर्म है। स्वार्थी मतलब दया करो पहले अपने पर, पहले अपना भला देखना है। हाँ, अपना भला, हमारे परिणाम कैसे हैं ये इतने फैला, मतलब इस तरह की हिंसा के या ऐसा आरंभ फैलाने के हमारे परिणाम हैं क्या? जिसमें ज्यादा फैलावड़ा होता है ना, ज्यादा फैलता है, वो काम जो आत्मार्थी है वो काम नहीं करेगा। जहां ज्यादा फैलना हो रहा है, वो राग भी ज्यादा फैल रहा है और बाहर में आरंभ भी ज्यादा फैल रहा है, वो उसी तरह के काम करेगा कि कम से कम आरंभ फैले और राग का भी विस्तार अधिक ना हो। चाहे साधर्मियों के प्रति भी हो, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रहता है, लेकिन फिर भी आसक्ति वाला और वो राग जहां हो तो वो धर्मी जीव के लिए उचित नहीं है। इसलिए अपने लिमिट में रहने का, अपने में रहने का, सिमटने का नाम। ज्यादा फैलते रहेंगे तो जो चाहते हैं, जो उपलब्धि करना चाहते हैं, वो उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए अब ये सिमट रहा है। ये जो श्रावक है चौथे गुणस्थान में तो बहुत फैला हुआ था, फिर पंचम में आया है तो वो कषाय कम हुई है, फैलाव कम हुआ है। अब धीरे धीरे और अभी अपन ने देखा ना, पहले तो कितना परिग्रह था, फिर परिग्रह का परिमाण किया, फिर भोग का परिमाण किया, फिर परिग्रह का त्याग किया, और अभी भी कुछ बचा है जो मुनि बनेंगे जब उसमें त्याग देंगे पूरा जो भी कुछ बचा है। तो धीरे धीरे सिमट रहे हैं। इस तरह से ये जो 10वीं प्रतिमाधारी है, ये सबसे यानी ममत्व कम हो गया है। ये अनुमति देना कब छूटेगा? देखो अपन ने भी देखा ना, अपने से तो रह ही नहीं जाता है, बिना मांगे ही चला के आगे होके फोन करके किसी को सलाह दे दे, राय दे दे, जाके बोल दिया है। तो अपना राग नहीं घटा है, और उसका राग इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है कि अब कोई बोले पूछे तो भी कि तुमको जो करना है जो कर लो, नहीं है ऐसे विकल्प नहीं है ऐसे। अपने भी देखो जब अपने जैसे छोटे थे बच्चे, छोटी लड़की थी तो उसको ये पहनाना, ये पहनाना, यहाँ पिन लगाना, मतलब सजाना, ऐसा विकल्प रहता था। और अब मान लो बच्चे बड़े हो गए
अब वो पूछे कि मम्मी ये पहने वो पहने, अब पहनना हो जो पहन लो। यानी अब वो छोटे थे तो अपन भी छोटे, मतलब अपने भी विकल्प उस तरह के थे ना कि हमको उनको सजाने संवारने के इस तरह के विकल्प आते थे। और ऐसा नहीं है बड़े होने के बाद भी रह सकते हैं, खत्म हो गए हैं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में कि अब तुमको जो करना है वो कर लो। तो ऐसे ही वो भूमिका में ऊपर ऊपर बढ़ गया है पंचम गुण स्थान में, तो अब उसको कुछ इस तरह के अनुमति देने के कि क्या करना है कि क्या नहीं करना, ऐसे विकल्प भी उसको नहीं आते। देखिए यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ आपको। जो पूर्वोक्त नव प्रतिमाओं के व्रत को पूर्ण रीति से पाल करके मन वचन काय से धन धान्य आदि परिग्रह की तथा कृषि आदि आरंभ की इस लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों की अनुमोदना नहीं करता, अर्थात उक्त कार्यों के विषयों में अनुमति नहीं देता, वह श्रावक अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। वह उदासीन होता हुआ घर में या मठ में, मंडप में अथवा चैत्यालय में भी रहे। देखो घर में भी रह सकता है, मठ मंडप में मठादि बने होते हैं श्रावकों के लिए, वहां भी रह सकता है, चैत्यालय में भी रह सकता है। भोजन के लिए घर पर अथवा अन्य श्रावक बुलावे उनके यहाँ पर भोजन कर आए, लेकिन मेरे लिए अमुक वस्तु बनाओ ऐसा नहीं कहेगा। आज ये बना देना, आज थोड़ा चलो स्वाद के लिए ना सही कि रसगुल्ले बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, इडली डोसा बनाओ, ऐसा नहीं, लेकिन आज थोड़ा तबीयत ऐसी लग रही है, गले में भी ऐसा हो रहा है, थोड़ी उकाली बना देना, वो भी नहीं कहेगा, वो भी नहीं कहेगा। स्वास्थ्य संबंधी, औषधि संबंधी, वो भी नहीं कहेगा। वो तो देखने वाले को खुद को ही लग जाए कि इनके आज जुकाम जैसी लग रही है, तबीयत नरम लग रही है, तो खुद ही कुछ बना दिया है तो ठीक है, खुद नहीं कहेगा। जो कुछ भी गृहस्थ के यहाँ बना हो उसी को भोजन कराए। नवी प्रतिमा तक तो आजीविका विवाह आदि कार्यों में वो जो सम्मति मांगते थे तब तो देता था, किंतु अब कृत कारित अनुमोदना से सन्मति मंतव्य वगैरह कुछ भी नहीं दे सकता। शब्द तो लिखे दे सकता, तो ऐसे मजबूरी है क्या? मजबूरी नहीं है, उसके भाव ही नहीं होते कि वो कुछ इस तरह की अनुमतियां दे। ऐसा भी नहीं कहता कि यह कार्य तुमने अच्छा किया या बुरा, चलो सम्मति तो नहीं दे रहे, लेकिन ये बढ़िया काम करा, ये अच्छा नहीं किया, ऐसा भी कुछ नहीं कहेगा। तुम ये करो या ये मत करो, पहले वो तो कहा ही नहीं, लेकिन काम हो गया उसके बाद में ये अच्छा हो गया कि ये खराब हो गया, वो भी नहीं कहेगा। वह सदैव संतोष में ही मग्न रहे, उदासीनता पूर्वक स्त्री पुत्र मित्र बांधवादिकों से ममत्व घटाकर अलग रहता है, और न उनका सौर सूतक मानता है, और न उनके यहाँ बिना जरूरत जाता है। धर्म कार्य में रोक टोक नहीं करता। भोजन समय में कुटुंबादि या अन्य साधर्मी पहले कहलाए उनके जी में आए, यानी पहले जो कह जाते हैं अभी आज हमारे घर आप भोजन करने आना, तो उनके यहाँ जाके जी में आता है। नोता किसी का नहीं माने, अपने अंतराय कर्म के शियोक्षम के अनुकूल जो खट्टा मीठा खारा अलोना चिकना रूखा जैसा मिले वैसे भोजन से इस शुद्धा रूप अग्नि को प्रशांत करे। सदैव स्वाध्याय व धर्म चर्चा में ही लगा रहे और धर्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य कथा कभी भी नहीं करे। लौकिक पाप वर्धक आदि उपदेश कभी नहीं देवे, भूल कर भी नहीं देवे। यानी कोई लौकिक जो भी उपदेश है लोक कार्य संबंधी, वो उपदेश कभी भी नहीं देता है। जो निर्ग्रंथता के ऊपर निर्भर है वह यह भी विचार करता है कि मैं पूर्ण जितेंद्रिय होकर अजर अमर पद का कारण भिक्षा भोजन रूपी अमृत का पान करूंगा। यानी मुनि राजों के साथ में रहता है तो वो भी मुनि बनने की भावना भाता है। यानी इस तरह से ये अपनी और जो विशुद्धि है उस विशुद्धि को इस तरह से बढ़ाता जाता है। बोलिए भारती। ये अभी आपने मेरे को ये समझ में आया, अनुमति त्याग वाला घर में भी रह सकता है, गृहस्थ में रह सकता है। हाँ, ग्रह त्याग नियम रूप से जो ग्रह त्यागी होते हैं वो एलक्षुलकी होते हैं।
उससे पहले नहीं। तक घर में रह सकते हैं। नहीं, मैं 10वीं प्रतिमाधारी की बात कर रही हूँ, जो अनुमति त्याग प्रतिमाधारी की। हाँ, अनुमति त्याग वाला भी लिखा है ना, घर में या मठ में या चैत्यालय में। अच्छा, नहीं, पहले मेरे को ऐसा समझ में आया था कि 10वीं प्रतिमा के बाद घर में नहीं रहते। नहीं, अच्छा, 11वीं प्रतिमा वाला नियम से घर में नहीं रहेगा, लेकिन 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा तक ऑप्शनल है। तो 99% वो घर में नहीं रहते हैं, ये जो होते हैं, लेकिन कोई ऐसा है तो रह सकता है, क्योंकि यहाँ दिया है ना, घर में भी रह सकता है। अच्छा, और स्त्री लोग कहाँ पे भी प्रतिमाधारी हो सकती हैं? स्त्रियां 11 प्रतिमा, जो आरिका माता जी है ना, वो उद्दिष्ट त्याग, स्त्रियों वो की जैसे हाईएस्ट लेवल वही। वो हाईएस्ट लेवल वही है। हाँ, आरिका, और आरिका से एक स्टेप नीचे है शुल्लिका, मतलब आरिका टॉप लेवल है, उसके अच्छा, आगे स्त्रियों का नहीं है। बोले रेखा। मैं ये पूछ रही थी कि अपन जैसे पूजा वूजा करते हैं तो उसमें स्थापना और ये करना जरूरी है कि अपन ओरल बिना द्रव्य के करते हैं तो कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ, यानी मुंह से मंत्र बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, मंत्र बोलने में भी। वो तो मंत्र बोलने से हमारे भाव उसी तरह से, मतलब हम भावों में स्थापना हो जाए, तो मंत्र बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम बिना द्रव्य के कर रहे हैं तो कुछ लोगों को ऐसा रहता है बिना द्रव्य के कर रहे हैं तो मंत्र क्यों बोलें, तो मंत्र तो बोल सकते हैं, मंत्र बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो भावों से कर रहे हैं ना। ये विनय पाठ वगैरह ये सब आगे जो बोलते हैं ना, ये जैसे ये भी करना जरूरी होता है क्या पूजा के साथ? जैसे पूजा कर रहे हैं अपन। देखिए, पूरी विधि तो वही है कि पूरी प्रॉपर विनय पाठ से सब तरह से बोले, विधि तो वही है। लेकिन अगर ऐसा है आपको बहुत ही कम समय है, बिल्कुल ही, तो केवल पूजा जहाँ से शुरू होती है वहीं से पढ़ के कुछ लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में समय है तो पूरा विनय पाठ का मतलब ये है कि हम भगवान की विनय से शुरू कर रहे हैं, तो वहां से पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही टाइम की शॉर्टेज है कि इस चक्कर में फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो ठीक है, केवल पूजा पढ़ लो। यहाँ तो पूरा फ्लेक्सिबल है कि जितना जैसा आपको, जो कर रहे हो वो अच्छा है, जो नहीं कर रहे हो उसकी बात नहीं, जितना किया वो अच्छा है। बोलिए सुधा जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब जो प्रतिमाधारी होता है, तो वो जिससे मतलब घर में तो अपना मर्यादा वाला भोजन करते हैं, पर अगर बाहर जब जाते हैं तो अमर्यादित भोजन भी तो हो सकता है कई बार, या मर्यादित ही रहेगा? मर्यादित ही रहेगा, अगर प्रतिमाधारी है तो ऐसे कैसे कर मान सकते लीजिए हैं? किसी को कुछ पता ही नहीं हो या अनजान में हो जाए। ऐसा नहीं होता है, वो तो वो भी देख के ही करेंगे ना, जहाँ जहाँ भी भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन कराने वाले या तो पहले पूछ लें, और नहीं तो फिर वो लोगों को पता होना चाहिए इतनी प्रतिमाधारी है, तो वो इसीलिए वो फिर वैसे उसी तरह से जाते हैं वो संघों के साथ में कि जहाँ इस तरह का हो। मर्यादित होगा वही रहेगा। ऐसे इतना तो अपन ही नहीं करते। अभी अपने को ही कहीं डाउट, अपन अपने कुछ त्याग हैं और कहीं अपने को लगता है कि पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता है, तो पूछ लेते हैं अपन ही। हाँ, कुछ लगता इतना है। सा तो अपन ही ध्यान रखते हैं, तो वो तो प्रतिमाधारी है, ऐसे कहीं नहीं करेंगे। और फिर नहीं तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से खुद बनाते होंगे तो खुद बना के करेंगे, अदरवाइज जहाँ भी कोई मुनि संघ वगैरह के हिसाब से उनके साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए स्त्रियां हैं तो घर में बना के खा सकती हैं अपना? घर में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो 7वीं प्रतिमा तक बना के खा सकते हैं, 8वीं प्रतिमा वाला खुद नहीं बना सकता, नहीं बना आरंभ त्याग किया है ना। सकती है मतलब। हाँ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। जो जितनी प्रतिमा ले रखी है उसके आधार पे निर्णय होगा। चलिए, जय श्री राम।